क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ लिए हैं उसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मुख के बारे में पढ़े, मुख के अंदर क्या सब सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़े, उसके बाद ग्रास नली के बारे में पढ़े, और ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचा है, अमाशय में पहुंचा है। अब जब भोजन अमाशय में पहुंच गया तो अमाशय की क्या भूमिका है भोजन को पचाने में। तो अमाशय में एक बहुत बड़ा एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl बोलते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा डिटेलिंग करते हैं क्या सब है अमाशय। अमाशय पहले कैसा होता है ये जानना जरूरी है। अमाशय कैसा होता है ये जानना जरूरी है। अब ये फिगर में देखो अमाशय किधर है, कैसा फिगर में अमाशय दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना। ये जो दिख रहा है ये वाला भाग क्या है, अमाशय है, ये वाला अग्नाशय है, ठीक है। एक चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं अब इसको। ये कैसी रचना है, यह एक चौड़ी थैली ऐसी रचना है जो उधर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ये जो उधर गुहा है इसका ये कहां रहेगा, ये बायां ओर रहता है, और दायां ओर क्या रहता है, दायां ओर यकृत रहता है। दायां ओर लीवर, बायां ओर उधर गुहा पाया जाता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक, ध्यान समझिएगा, अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है, तथा पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अमाशय के दो भाग होते हैं, पहला भाग जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, और जो पिछला भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और अमाशय की भीतरी दीवार पर अंदर की ओर स्तंभाकार एपिथेलमी कोशिका का अस्तर धसा होता है। इन धसे भागों को कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। अब क्या बोलता है, अमाशय के दीवार के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं धसी होती है, और ये धसा हुआ कोशिका क्या करता है, अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। किसमें, अमाशय के अंदर। अब ध्यान समझिएगा, जब ये कोशिकाएं इसका निर्माण करती है, ये कौन कौन कोशिका करती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। तो पहला कोशिका कौन है, पहला कोशिका श्लेष्मा या म्यूकस, और दूसरा है भीतिया या अम्लजन, और तीसरा है मुख्य या जायमोनन, जायमोजन नाम की कोशिकाएं हैं। 3 कोशिका, ये तीनों कोशिका मिलके जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। अब प्रश्न पूछेगा कि जठर ग्रंथि के 3 प्रमुख कोशिकाएं कौन है, तो ये तीनों कोशिकाओं का नाम आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए, अमाशय का पहला भाग, 2 भाग है, पहला भाग को कार्डिक, दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। अमाशय के अंदर एक दीवार होती है, दीवार में कोशिकाओं का एक स्तंभाकार धसा रहता है, वो बना रहता है कोशिकाओं का, उसकी 3 कोशिकाएं होती है, ये होती है। अब सर ये 3 कोशिकाओं के स्राव में सम्मिलित होकर एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं। अब ये 3 कोशिका मिलकर एक रस का निर्माण करती है, एक रस बनाती है, कहां पे, कोशिका के नहीं, अमाशय के अंदर और जठर के अंदर। और इस रस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रस को बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठर रस। तो सर अब जठर रस तो निकल रहा है, अब जठर रस के अंदर होता क्या सब है, अब जठर रस के अंदर होता क्या सब है, तो ध्यान समझिए। जठर रस के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजक होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजक। अब ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिनोजक को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब ध्यान समझिएगा, हमारे अमाशय से एक रस निकलती है, हमारे अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस निकलती है। जठर रस में 2 प्रकार के रस निकलते हैं, एक होता है HCl एसिड, एक होता है पेप्सिनोजक। क्या होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करता है, जब HCl से मिलता है तो वो एक नामक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या बनाता है, ये पेप्सिन नामक एंजाइम बनाता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम जब बन जाता है तो ये भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ प्रोटोन, पेप्टोन बनाता है। क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। समझिए, हमारा भोजन में क्या, हमारे अमाशय के जठर ग्रंथि से 2 रस निकल रहा है,
एक निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक निकल रहा है पेप्सिनोजन। दोनों मिलके एक रस बनाया जिसका नाम है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसके साथ में काम करता है और बनाता है पेप्टोन। क्या बनाता है, पेप्टोन। ये बात समझ में आ गई। अब HCl का काम क्या है, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना में बहुत सारी के बैक्टीरिया भी रहती है ना, और इस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। और म्यूकस जो श्लेष्मा है, ये म्यूकस और श्लेष्मा जो है कोशिका है, उसका काम क्या है, अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियों को HCl से सुरक्षित करता है। हम बताए थे कल, HCl एक ऐसा एसिड है जो चेहरे पे एक बूंद गिरा दिया जाए चेहरा जल जाएगा, तो हमारे अमाशय में बार बार गिर जलेगा नहीं। तो अमाशय में जो बार बार गिर रहा है उसको बचाता है म्यूकस की, अमाशय की दीवारें जले नहीं। वो काम करता है कौन, तो म्यूकस करता है। कोई दिक्कत। अब आते हैं, एक मनुष्य में लगभग एक दिन में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। कितना लीटर, 3 लीटर जठर रस निकलता है। और जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाता है। हमारे पेट के अंदर जो जठर रस निकलता है प्रतिदिन कितना निकलता है, 3 लीटर। अब जब व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है, एक बीमारी है जो कि अल्सर नाम का बीमारी है, पेट के अंदर घाव हो जाता है और बहुत कष्टकारी बीमारी है। पेट में भयंकर दर्द रहता है और इसका जल्दी इलाज भी नहीं पॉसिबल है। इसलिए बोलते हैं महिलाओं को, बहन को, दीदी को कि आप लोग भूखा नहीं रहिए, है ना। हमारे आसपास जो महिलाएं अक्सर भूखी रहती है उनको बोलो कि सवेरे खा लीजिए, नहीं तो पेट के अंदर जो अल्सर हो जाएगा ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। इतना दर्द करेगा, तड़पिएगा, तरप वाला दर्द हो जाएगा, तड़पने लगोगे, तो उसका कोई तोड़ नहीं। तब तो अभी तो जो खा रहे हो कल कुछ भी खा नहीं पाओगे, है ना। इसलिए भूखा नहीं रहना है। कम से कम पानी का सेवन जरूर कर लीजिए। सुबह उठिए 1 गिलास पानी पी लीजिए बिना ब्रश किए हुए। अब बोले सर ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह के अंदर गंदगी अंदर चले जाएगा। नहीं, जब आप जब आप रात में सोते हैं ना तो आपके मुंह में ना बहुत सारा स्राविया बनता है और वो जब पेट के अंदर आता है तो पेट को क्लीन करने का काम करता है ना। इसलिए जैसे जगिए पानी पीजिए बाथरूम जाने से पहले, है ना। चलिए, अब ये HCl की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब आदमी भोजन नहीं करता है तो HCl तो गिर ही रहा है पर म्यूकस बन नहीं पाता है, क्योंकि म्यूकस का स्राव होता है तुम्हारे भोजन करने से, जिस कारण से क्या होता है, अमाशय की दीवार के अंदर एक घाव हो जाता है जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा। अब आदमी क्या, इतना क्राइटेरिया था इसके अंदर, तो हमने जो भोजन किया जो कहां से ग्रास नली से अमाशय में पहुंचा, तो अब तक ये अमाशय वाला भोजन क्या हो गया, अमाशय का भोजन जो है इसमें HCl मिला, पेप्सिन मिला, विभिन्न प्रकार का एंजाइम मिला, सब कुछ मिला, क्या बना दिया, गाढ़ा स्वरूप का लाई की तरह बना दिया। कैसा बना दिया, लाई की तरह। और जो लाई की तरह बन गया, इस भोजन का नाम क्या पड़ गया, काइम। क्या पड़ गया। अब काइम क्या करता है, काइम भोजन को पेरिलोइक छिद्र, 2 छिद्र बताए थे, पिछला छिद्र के द्वारा छोटी आंत में भेज देता है। कहां भेजता है, छोटी आंत में भेज देता है। कौन, काइम। काइम जो है छोटी आंत में भोजन को भेज देता है। अब छोटी आंत में क्या सब होगा उसके बारे में छोटी आंत में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।